नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाले में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज जो है करेंगे हम हिंदी पेरियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीटेट जनवरी 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और आप लोग भी जो है अपना दोस्तों स्कोर नोट करते रहिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने कि कक्षा पाठ की अध्यापक भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की अपनी समबद्धता के बारे में बताती है, तो वह किस विधि का अनुसरण कर रही है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन लिखा हुआ है कोश विषयक मॉडल, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल, या विधा मॉडल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोश विषयक मॉडल। ठीक है, तो शिक्षार्थियों को व्याकरण शब्द भंडार की अपनी संबद्धता के बारे में बताती है, तो क्या कर रही है, कौन सी विधि का प्रयोग कर रही है, कोश विषयक मॉडल का प्रयोग कर रही है शिक्षिका। आगे चलते हैं, लिखा हुआ कि मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद है, जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। इस कथन यह कथन जो है किसके सिद्धांत से संबंधित है। तो जहाँ पे भाषा अर्जन की बात होती है वहाँ पे आपका करेक्ट उत्तर क्या होता है, नाम चॉम्स्की। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका जो है क्या उद्देश्य होना चाहिए। भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये बताना है आपको। तो इसका जो है ऑप्शन लिखा है व्याकरणिक ज्ञान का विकास करना, या फिर स्वनिम ज्ञान का विकास करना, या अकादमिक भाषा का विकास, या फिर संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वनिम ज्ञान का विकास। स्वनिम का मतलब क्या होता है, स्वनिम का मतलब होता है अवधारणा। स्वनिम का मतलब क्या होता है, अवधारणा से मतलब होता है, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट जो है क्रिएट करना, उसको डेवलप करना, ये कहलाता है स्वनिम। ठीक है, तो उसकी बात की जा रही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि क्रेशन के अनुसार कौन अधिक निवेश देखने एवं ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ जो है अंतःक्रिया करते हैं, और जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिक ग्रहणशील होते हैं। तो ये बताना है, इसमें ऑप्शन नंबर लिखा है फर्स्ट की न्यून प्रभावात्मक फिल्टर, या फिर मध्यम प्रभावात्मक फिल्टर, या फिर उच्च प्रभावात्मक फिल्टर, या फिर बहुत उच्च प्रभावात्मक फिल्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि न्यून प्रभावात्मक जो फिल्टर होता है वो क्या करेगा, अधिक ग्रहणशील होगा। ठीक है, तो जिसके पास जो है ज्ञान कम है या जो सीखने के लिए उत्सुक है वो क्या हो जाएगा, न्यून प्रभावात्मक फिल्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। और अगला क्वेश्चन है कि भाषा के अंतःक्रिया सिद्धांत के बारे में विषय असमान की पहचान करें। तो भाषा अंतःक्रिया के बारे में जो इसमें असमान है, जो विषम है, उसको बताना है आपको। तो पहले लिखा है कि अर्थ अभिव्यक्ति के लिए भाषा संसाधन है। सेकंड करें भाषा विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्यों की अभिव्यक्ति का साधन है, या फिर जो है भाषा अंतः वैयक्तिक और सामाजिक अंतः क्रिया का साधन है, या फिर भाषा समाज में स्तर बनाने का साधन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड को छोड़ के, क्योंकि जो है थर्ड में ही आपका आंसर मतलब है। यहाँ पे विषम की बात की जा रही है, असमान की बात की जा रही है। तो 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कि देखिए प्रश्न को समझना है कि अंतःक्रिया की बात की जा रही है, और अंतःक्रिया के बारे में जो है जो विषम है, जो इससे मेल नहीं खाता है, वो कौन सा है, पहला, दूसरा और चौथा। तो आपका जो है थर्ड को छोड़कर बाकी जो है सब जो है अंतःक्रिया से क्या है, विषम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए।
आगे चलते हैं, इसी के साथ अगला प्रश्न है कि सकारात्मक अंतर्निर्भरता, समूह रचना, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल किसके आधारभूत तत्व हैं? तो ये किसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? पहला लिखा है सामुदायिक आधारित भाषा शिक्षण, दूसरा है कार्य आधारित भाषा शिक्षण, तीसरा है पाठ्य आधारित भाषा शिक्षण और चौथा क्या है? सहयोगात्मक शिक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुदाय आधारित भाषा शिक्षण। ठीक है, क्या हो जाएगा? समुदाय आधारित भाषा शिक्षण इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सॉरी, इसका समुदाय नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सहयोगात्मक ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे जवाबदेही की बात की जा रही है। जब किसी चीज़ की जवाबदेही होती है तो वहाँ पे हम सहयोगात्मक शिक्षण होता है, मतलब हर एक व्यक्ति क्या होता है? जिम्मेदार होता है इसके लिए। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। आगे चलते हैं इसी के साथ, और अगला प्रश्न है कि जो है एक भाषा अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा अर्जन के लिए अधिक सही रूप से लागू होगा? ऑप्शन है फर्स्ट की जो है सरल निवेश का प्रावधान, दूसरा क्या है वाक्यगत संरचनाओं के अनुभव देना, या फिर मानक शब्द भंडार से परिचित कराना, या फिर तनाव मुक्त परिवेश का सृजन। तो इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? तनाव मुक्त परिवेश का सृजन। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय भाषा अर्जन के लिए। ठीक है, आगे प्रश्न है कि भाषा अध्यापक के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना है, आपके लिए कौन सा सहायक है? तो वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? रूब्रिक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूब्रिक। जहाँ पे रूब्रिक शब्द आता है वहाँ पे मूल्यांकन की बात की जा रही है। अगर प्रश्न में कहीं पे आकलन या मूल्यांकन की बात की जा रही है और ऑप्शन में अगर रूब्रिक है तो वो जो है अधिकतर आंसर आपका सही होता है। ठीक है, ये आपका कीवर्ड हो जाएगा। आगे चलते हैं इसी के साथ, अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक एक ही समय पर सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है, उस अध्यापक के लिए कौन से रूब्रिक अधिक से सहायक होंगे? ठीक है, तो समग्र की बात की जा रही तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समग्रतावादी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कीवर्ड हो गया और कीवर्ड से आप जो है प्रश्न से उत्तर सही उत्तर तक जा सकते हैं। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के बारे में कथनों को ध्यान से यहाँ पे रखना है। लिखा है कि गत्यात्मक गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास से सफल प्रत्यास्मरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और कह रहे हैं दूसरा कि द्वितीय भाषा अर्जन बच्चे की जो है प्रथम भाषा अर्जन के समांतर प्रक्रिया है। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा क्या है? जैसे जो है प्रथम भाषा अर्जन होती है वैसे दूसरी भाषा नहीं होती, इसमें थोड़ा सा क्या होता है? अलग होता है, समानांतर प्रक्रिया नहीं होती है। तो आपका पहला केवल फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है कि भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में आपका क्या मत है? पहला क्या लिखा है कि भाषा अधिगम में बोधगम्य योग्यताएं उत्पादन कौशल से पहले आती हैं। भाषा अधिगम में बोधगम्य योग्यताएं क्या होती हैं? उत्पादन कौशल से पहले आती हैं, सही बात है। दूसरा क्या लिखा है? श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे कौशल में स्थानांतरित होते हैं, ये भी बात सही है। तीसरा क्या करें? भाषा शिक्षण में अर्थ पर बल देना चाहिए, न कि नियमों पर, ये भी बात सही है। और थर्ड कह रहे हैं, फोर्थ नंबर कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण पर्यावरणीय प्रभावों से मुक्त होना चाहिए, बात क्या है? गलत है। प्रभाव जो है पर्यावरण पर जो है प्रभाव पड़ता है, भाषा शिक्षण क्या होता है? पर्यावरण पर भी प्रभाव होता है, तो पर्यावरण से मुक्त नहीं हो सकता है भाषा शिक्षण। इसलिए आपका ये इसको छोड़ के फोर्थ नंबर, बाकी सब सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इसका आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के लिए बोध
और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है। इसमें से कौन जो है भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर समग्र जो भौतिक प्रतिक्रिया है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया क्या है? भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके साथ कि एक अध्यापक क्रिया का परिचय देने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित जो है क्रियाएं करने के लिए कहती है। क्या? कि अपने हाथ धोकर आइए, अपना चेहरा धोकर आइए, अपने बाल संवारिए। अध्यापिका किसका अनुसरण कर रही है ये बताना है। पहला है कि परामर्श कोर्स का, या फिर कार्य आधारित भाषा शिक्षण का, या विषय वस्तु आधारित भाषा शिक्षण, या फिर समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये समग्र भौतिक जो प्रतिक्रिया है इसका प्रयोग कर रही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न आप सबके सामने है कि एक अध्यापक विद्यार्थी को अपने काम की योजना बनाने, साथ साथ आकलन करने के लिए प्रदत्त कार्य की शुरुआत में ही विभिन्न प्रकार के रूब्रिकों से परिचित करवाती है। उन रूब्रिकों की पहचान करें। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? रूब्रिक की बात की जा रही है। ठीक है, और जहाँ पे जो है आकलन आता है, अभी मैंने बताया कि वहाँ पे रूब्रिक होता है। तो फिर से आ गया रूब्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे अध्यापिका विभिन्न प्रकार के रूब्रिक का प्रयोग करती है। तो विभिन्न प्रकार आ गया, इसका मतलब आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समग्रता वाले रूब्रिक। समग्रता वाले रूब्रिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न में कि कक्षा पाठ में बेरोजगारी पर चर्चा चल रही है। सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से भाग ले रहे हैं। अध्यापिका जो है विद्यार्थियों की सहभागिता का अवलोकन कर रही है, और जब भी कोई विद्यार्थी अटकता है तो उसे क्या करती है? संकेत देती है। वहाँ अध्यापिका क्या कर रही है? विद्यार्थियों को प्रोत्साहन कर रही है, या फिर विद्यार्थियों को प्रेरित कर रही है, या फिर विद्यार्थियों को किसी और ढाल रही है, या फिर विद्यार्थियों को मदद दे रही है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होना चाहिए आपका कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रही है। मतलब कि जहाँ जहाँ पे जो है दिक्कत आ रही है उनको क्या कर रही है? सपोर्ट करके उनको प्रोत्साहित कर रही है, मोटिवेट कर रही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमने जो है 15 क्वेश्चन किए, और आप लोगों ने जो 15 में कितने आपके करेक्ट क्वेश्चन सही हुए प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, और इस प्रकार की अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मैं आप लोगों के लिए और भी इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।